हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और आज हम करने वाले हैं हमारा एक और अमेजिंग सा चैप्टर शुरू। बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके पार्ट 2 मतलब बुक नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लस बहुत ही ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल पार्ट होने वाला है। बेटा ये चैप्टर ना ही सिर्फ आप लोगों के लिए बिजनेस में पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी बड़ी डिग्री करने जाएं, जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपका एम कॉमर्स में आने के बाद है ये करना, एमबीए करना, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका एम है बिजनेस करना कि मैं बाद में जाके बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं या बिजनेस वुमेन बननी चाहती हूं, बिजनेस करना चाहता हूं मैं या चाहती हूं, तो बेटा ये दोनों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने एक चीज तो सुनी होगी, मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बेटा ऐसी चीज है जिसके बिना बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। बिजनेस को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने एमबीए, मार्केटिंग में एमबीए करते हुए भी देखा होगा, एमबीए में मार्केटिंग करते हुए भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एमबीए में मार्केटिंग ऑप्शन भी चूज करते हैं एज देयर मास्टर्स कोर्स, कि वो मास्टर्स करना चाह रहे हैं किसके अंदर, अपने मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर। अब धीरे धीरे समझेंगे कि ये मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है, कैसे काम आता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सर आप बता रहे हो कि हमें रियल लाइफ बिजनेस में भी हेल्प करेगी। और एमबीए के कॉलेजेस में जब जाएंगे, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग नहीं भी करना चाहते एमबीए बट सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, या कोई बिजनेस से रिलेटेड में किसी भी एस्पेक्ट में बीबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, हर एक एस्पेक्ट से ये टॉपिक आपको इन सब चीजों में हेल्प करेगा। अगर व्यापारी है, घर में व्यापार है, तो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये टॉपिक। आपको बिजनेस को समझने और बिजनेस को और आगे कैसे ले जाना है या कैसे जाता है बिजनेस, उसके बारे में काफी ज्यादा बड़ा आपका एक ये बात करता है। चलिएगा जरा देखते हैं इस टॉपिक में हमारे लिए क्या है, क्या चीजें जानना जरूरी है इस टॉपिक के अंदर हमारे लिए। ऑल्सो हम जानेंगे कि कैसे हर एक चीज के अंदर हम लोग कैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेकर आएंगे और देखेंगे कि यार इन लोगों ने इस टॉपिक से कैसे अपना कोई एडवांटेज लिया, मतलब इस टॉपिक का इस्तेमाल करके कैसे अपना कोई एडवांटेज बनाया। ऑल्सो एडवांटेज बनाने के साथ साथ कैसे आज वो एक बड़े ब्रांड है, वो सब चीजें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी बताता रहूंगा। चलिए गाइज, तो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप केजी 1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी, दैट टू निःशुल्क, फॉर फ्री। तो भले आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई से भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप ये सारे काम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिएगा गाइज, चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। देखिएगा आया है हमारे पास मार्केटिंग नाम का चैप्टर, जो कि आपका 10th चैप्टर है आपके बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर। और आज हम इसके मीनिंग एंड फीचर करने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, व्हाट डू वी हैव इन मीनिंग एंड फीचर। सबसे पहले मार्केटिंग डेफिनेशन। मार्केटिंग डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग बिफोर हम यहां पर आकर पढ़ें तो मैं आपको अगर जैसे बताऊं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो मैं मार्केटिंग आपको बहुत सारी तरह से चीजों के साथ बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि एक ऐसा ये स्ट्रीट है, मतलब मैं एक ऐसी रोड बना रहा हूं, ये एक ऐसा फुटपाथ है, ये फुटपाथ नहीं, ये रोड है, इधर ये रोड है गाइस, ये रोड है, ये बीच में ऐसी रोड है, या होता है ना आपके रोड के बीच में, ये भी रोड है, ठीक है। यह आपका पाथ है, पाथवे है, ये क्या है आपका पाथवे है, दिस इज योर पाथवे एरिया। इधर आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये पाथवे एरिया है आपका, क्या ये आपका पाथवे एरिया है, ये आपका पाथवे एरिया। यहां पे लोग चलते हैं ना, वॉक अराउंड करते हैं, हाँ या ना, वॉक वगैरह करते हैं इधर लोग, ठीक है।
थोड़ा सा मैं इसको आपको विजुअलाइज करवा देता हूं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही क्रिएटिव कंसेप्ट है बेटा, और ये विजुअलाइजेशन के थ्रू ना इसको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसको आप विजुअलाइज करके पढ़ सकते हो और आपको मजा भी आएगा। तो बेटा आपको पता है गाड़ियां जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड पे चलती हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे रोड पे चलती है। यहां से गाड़ियों के जाने की जगह है, यहां से आने की जगह है, तो गाड़ियां इधर से जाएंगी और इधर से आएंगी, हाँ या ना, है ना। पर आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी जगहों पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पोल लगे होते हैं, बड़े बड़े पोल लगे होते हैं, इसमें बड़े बड़े ऐसे बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े ऐसे पोल लगे होते हैं और बड़े बड़े कैसे बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े पोल लगे होते हैं और बड़े बड़े से ऐसे बैनर लगे होते हैं, है ना, बड़े बड़े पोल्स एंड बड़े बड़े बैनर। अभी सर ये पोल और बैनर क्या है, चलो मैं बताता हूं। हमारे यहां पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स जो है ना, मैग्नेट ब्रेन्स में हमारा जो है भैया, ये पूरा मैग्नेट ब्रेन्स का अपन मैं ऐसा बैनर बना देता हूं आपका, बढ़िया सा मैग्नेट ब्रेन्स का एक बढ़िया सा बैनर बना देता हूं। ये मैग्नेट ब्रेन है, ये मैग्नेट ब्रेन्स का एक बढ़िया सा एक ऐसा बैनर बना देते हैं अपन, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का एक बढ़िया सा बैनर बना देते हैं। ये देखो अपना मैग्नेट ब्रेन्स का लोगो कैसा है, ऐसा MB, MB। ये MB क्या है बेटा, मसल ब्लेज नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स है। क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स। क्या है बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स। तो ऐसे करके हमने एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है और इसके नीचे हमने कुछ भी ऐसा इसका स्लोगन डाल दिया, जो भी इसका स्लोगन हो कि एजुकेटिंग इंडिया या ऐसा कुछ हमने ऐसा स्लोगन सा बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा बेटा कि ये जो बैनर है ये क्या शो कर रहा है, ये लोग आते जाते देखेंगे, व्हाट डज इट शो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि बेसिकली कि मैग्नेट ब्रेन्स नाम का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों को पढ़ाता है या एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फॉर फ्री, जहां पे बच्चे आकर पढ़ सकें या ग्रो कर सके, राइट, ठीक है। अब मैंने ये जो एक प्रेजेंटेशन दिया आपको, यहां से लोग आएंगे जाएंगे और ये देखते रहेंगे कि MB नाम की कोई जगह है, मैग्नेट ब्रेन्स नाम की कोई जगह है, और इसका नीचे मान लो कई जगहों पे जैसे बैनर्स के नीचे एड्रेस लिखा होता है या आपको वेबसाइट का लिंक लिखा होता है, कुछ ना कुछ दिया होता है इंफॉर्मेशन। तो ये बैनर क्या शो कर रहा है कि हम एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। अगर कोई कंसर्न्ड व्यक्ति जिसको लगता है कि वो सर्विस उसे चाहिए या उसे वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आप आकर उस कंपनी जिसने डिस्प्ले किया है उसके पास आकर वो प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल कर सकते हो। यही मार्केटिंग होता है, बेसिकली कस्टमर्स को अवेयर करवाना कि एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस वो अवेल कर सकते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। अपने मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना, अपना एग्जिस्टेंस शो करना, ठीक है, दिस इज नोन एज मार्केटिंग। लेट्स सी कि हमारे यहां पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे डिस्क्राइब करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट को। कुछ हमारे अलग अलग जो है इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ ना कुछ डेफिनेशंस दी हैं। तो आइए जरा देखते हैं वो डेफिनेशंस क्या हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वाई बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप obtain what they need or want through creating offerings and freely exchange products and services of value with other। वो बोल रहे हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जहां पर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप अपनी नीड को या इच्छाओं को क्रिएट कर सकता है, ऑफर कर सकता है, मतलब उसकी कि वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल क्या चाहता है या एक ग्रुप क्या चाहता है, उसकी नीड्स को या उसकी वांट्स को क्रिएट करके मैं मार्केट में ऑफर कर सकता हूं, राइट। और वो फ्रीली एक्सचेंज हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको और आप उसको नॉलेज गेन करके मार्क्स लेके आ गए, तो मैंने कुछ ऑफर किया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है,
मार्केटिंग मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट और साइंस दोनों है, जिसका मतलब है ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ये चूज करने की कि कौन से मार्केट, कौन सा टारगेट मार्केट जो है, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरी एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं? फिलिप कॉटलर कह रहे हैं। ये फिलिप कॉटलर ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है एक आर्ट, एक कला या एक विज्ञान, एक साइंस, कि आप टारगेट मार्केट को चूज करो जहां पे आप अपने कस्टमर्स को बढ़ाते रहो, कस्टमर्स को अपने पास रखे रहो, कीपिंग, गेटिंग, ग्रोइंग कस्टमर्स। कैसी बात कर रहे हो? कस्टमर रिटेंशन की बात कर रहे हो। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है सर कि कस्टमर जो पहले आपके पास आ गए हैं वो दोबारा आपके पास ही आए, उसे कस्टमर रिटेंशन कहते हैं। और बिजनेस यही चाहता है, एक बिजनेस की अगर सक्सेस देखनी हो तो उसका कस्टमर रिटेंशन रेट देख लो, उसकी सक्सेस आपको पता चल जाएगी। कस्टमर रिटेंशन मतलब क्या? अगर मैं ये फोन खरीद रहा हूं और अगर मैं इसके बाद भी दोबारा यही फोन लेता हूं तो मतलब मैं कस्टमर रिटेंशन की बात कर रहा हूं। मैं मतलब कस्टमर रिटेंशन की बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर रिटेंशन? कस्टमर रिटेंशन मतलब कि एक कस्टमर दोबारा उसी दुकान पे जा रहा है, उसी शॉप पे जा रहा है, उसी बिजनेस के पास जा रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे पर्सनली, मुझे मान लीजिए कोई जूस पीना पसंद है ना? कोई जूस कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे वो स्मूथ आता है ना, स्मूथ, छोटा सा टेट्रा पैक स्मूथ का, स्मूथ आता है ना, चॉकलेट शेक आता है एक छोटा सा, वो स्मूथ पीना मुझे पसंद है। मैं कहीं भी जाता हूं ना तो सबसे पहले मैं वही देखता हूं कि यार वो स्मूथ का पैकेट कहीं मिल जाएगा क्या, छोटा सा सैशे पैकेट मिल जाएगा क्या। तो मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं भैया स्मूथ दे दो। किसी भी दुकान पे जाऊंगा तो मैं बोल दूंगा भैया स्मूथ दे दो। तो मैं क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं एक जो है कस्टमर बन चुका हूं, लॉयल कस्टमर बन चुका हूं, राइट? दिस इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मैं चाहता हूं कि नए कस्टमर तो आए ही आए, लेकिन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो दोबारा आए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा बेटा, अब इसके ना कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अलग अलग एलिमेंट। बेटा ये चार चीज अगर आपने जीवन भर याद रख ली, मैं बता रहा हूं मार्केटिंग का एक बहुत मेजर पार्ट आपको याद होना ही चाहिए। मतलब ये चार जो चीजें हैं ना, मार्केटिंग मिक्स की ये जो चार एलिमेंट है बेटा, ये चार एलिमेंट मतलब मैं बता रहा हूं कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आपको चार चीज आ गई तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। मान लो ये आपका बिजनेस सक्सेसफुल है अगर ये चार चीजों का तोड़ निकाल लिया आपने। क्या है सर? सुनना जरा, ये चार चीजें क्या है सर ये बताओ पहले। ठीक है, चलो जरा बताते हैं बेटा। मार्केटिंग मिक्स, ये मार्केटिंग मिक्स एक ऐसी चीज है, अगर आप लोगों ने शार्क टैंक जैसे एपिसोड्स देखे हों या टीवी शोज देखे हों या किसी इन्वेस्टर के पास कोई बिजनेस जाता है, तो जब इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगा रहा है किसी कंपनी के अंदर, जो पैसा देगा, फंडिंग देगा, पैसा देगा किसी बिजनेस को चलाने के लिए और इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो बेटा वो सिर्फ आपसे चार सवाल पूछता है। अगर मैं जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं और आप मेरे पास आए मेरे से पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए, आपको पैसे की जरूरत थी, मैं इन्वेस्टर हूं, तो आप मेरे पास आए और आपने अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताया कि मेरा सर हमारा ऐसा बिजनेस है, क्या आप हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहोगे? तो मैं जो सवाल पूछूंगा ना, मैं सवाल मात्र चार चीजों के ऊपर पूछूंगा। और वो चार चीज क्या है? सबसे पहले ये देखो, वो चार चीजें क्या है? वो चार चीजें, सबसे पहले प्रोडक्ट, कि भैया आपका प्रोडक्ट है क्या? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है। क्या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचते हो? क्या आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हो? क्या आप कोई खाने पीने की चीज बेचते हो? क्या आप कोई सर्विस दे रहे हो? क्या आपको एक्सपीरियंस दे रहे हो? क्या आप कोई क्लीनिंग सर्विस दे रहे हो? कोई आप फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो? कोई आप लीगल सर्विस दे रहे हो? क्या आपका प्रोडक्ट जो है ईटेबल है? क्या आपका प्रोडक्ट जो है कोई घर को साफ करने के लिए काम करता है? क्या आपका प्रोडक्ट जो है मेरा यूजर एक्सपीरियंस के लिए, मतलब क्या है आपका प्रोडक्ट? व्हाट इज योर प्रोडक्ट? क्या मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं? क्या मैं फोटो खींच सकता हूं? क्या मैं क्या कर सकता हूं? तो बेटा ऐसी कुछ चीजों का मेरा सवाल होगा कि आपका पहले प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या है। दूसरी चीज,
प्रोडक्ट पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है एक वो बनाता हूं, चिप्स का पैकेट बनाता हूं, ठीक है, मैं एक चिप्स का पैकेट बनाता हूं, मान लीजिए मैं एक चिप्स बनाता हूं, चिप्स बनाता हूं, ठीक है, मैं एक चिप्स बनाता हूं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है, मैं जो दूसरा सवाल पूछूंगा आपसे वो मैं पूछूंगा कितने का बनाते हो और कितने का बेचते हो, प्राइस। कितने का बनाते हो और कितने का बेचते हो, मैं ये पूछूंगा दूसरा सवाल। प्रोडक्ट पहले पूछ लिया क्या बनाते हो, चिप्स बनाते हो, कितने का बनाते हो और कितने में का बेचते हो। तो आपको बनाने की कॉस्ट पड़ती है, मान लीजिए जैसे कि 16 रुपए, 16 रुपए में आपको बनता है, 15 रुपए में बनता है, मान लीजिए 15 रुपए का बनता है आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है, 15 रुपए का प्रोडक्ट बनता है और आप जो है सेल करते हो इसको फॉर 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। मतलब पड़ता आपको 15 का है, बेचते आप कितने का हो, 20 का, मतलब 25% के आसपास का प्रॉफिट आपका है, ठीक है, 25% के आसपास आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैं एक अंदाजा लगा लेता हूं। तो मैंने क्या बोला कि अच्छा चिप्स बेच रहे हो, चिप्स बनाते हो और कितने का बेचते हो, 20 रुपए का बेचते हो, लेकिन तुम्हें पड़ता है 15 रुपए का, ठीक है। तीसरा सवाल जो मेरा आपसे होगा वो ये होगा कि भैया कहां बनाते हो और कहां बेचते हो, कहां बनाते हो और कहां बेचते हो, मेरा तीसरा सवाल होगा। तो आप बोलोगे सर कि हम बनाते हैं जैसे भोपाल में बनाते हैं और कहां बेचते हैं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड बेचते हैं सर, बनाते यहां है बेचते यहां है, बनता भोपाल में लेकिन बिकता पूरी दुनिया में है, ठीक है, बनता भोपाल में लेकिन बिकता पूरी दुनिया में। तो मैंने 3 सवाल पूछ लिए, हाँ या ना। प्रोडक्ट क्या है, कितने का बेचते हो, कितने का बनाते हो और किधर बनाते हो और किधर बेचते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और चौथा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा वो होगा प्रमोशन, वो होगा प्रमोशन, ठीक है, वो होगा प्रमोशन। तो बेटा ये प्रमोशन क्या है, एडवर्टाइज कैसे करते हो, एडवर्टाइज कैसे करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, कोई एक्टर को रख रखा हुआ है तुमने, है, या फिर तुम जो है क्या बोलते हो, गिव अवे देते हो, कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, कि एड चलाते हो टीवी पे, कि न्यूज़पेपर में छाप के बेचते हो, कि क्या करते हो, बैनर लगाए हुए हैं कहीं पे, माउथ पब्लिसिटी है, क्या है, बताओ बताओ क्या है, पब्लिक रिलेशन के थ्रू करते हो, कैसे बेचते हो, कैसे प्रमोट करते हो अपना प्रोडक्ट। और बेटा जो इंसान सही से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पे किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे तो भैया उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ये 4 सवाल होते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या प्लेस पे बना रहे हो, क्या बेच रहे हो, और प्रमोशन कैसे करोगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 चीज अगर आपने कर लिया तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। मेजर पार्ट यही है, मेजर पार्ट यही है। प्रोडक्ट क्या है वो डिसाइड कर लो, प्राइस में कितनी बेचोगे, प्लेस कहां पे हो रही है, और प्रमोशन कैसे होगा। बस ये 4 सवाल अगर आपके क्लियर हैं और सही से अट्रैक्ट कर सके, मतलब अच्छे हैं कि कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो सकता है, तो भैया आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 चीज, ठीक है बेटा। इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रहे सबको। तो बेटा ये चीज मैं आपको मतलब कंठस्थ याद करवाना चाहता हूं, ये भले तुम ना ऐसे मंत्र की तरह इसको जप लो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्वाहा, 4-5 बार करना है ये चीज, और तुम्हें 5 बार में पूरी चीज याद हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्वाहा, 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 प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्वाहा। ये याद हो जानी चाहिए, ये 4 की 4 चीजें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तुम्हें याद हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दूसरी चीज, मार्केटिंग की डेफिनेशन समझो। अब मार्केट की डेफिनेशन, नॉट मार्केटिंग की। मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा पोटेंशियल प्लेस है जहां पे कस्टमर और सेलर दोनों आकर मिलते हैं। मार्केट क्या है,
मार्केट एक ऐसी जगह है, मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर दोनों का मिलाप होता है। डीडीएलजे की तरह ये सरसों के खेत हैं जहां पे राहुल अपनी सिमरन से मिलता है। मतलब क्या, बायर अपने सेलर से मिलता है, जहां पे एक बंदा आता है खरीदने के लिए तो दूसरा आता है बेचने के लिए, और जिस जगह पे वो मिलते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं। सिंपल एज दैट। मार्केट इज अ प्लेस जहां पे पोटेंशियल कस्टमर विल कम टू बाय सम प्रोडक्ट और सर्विस फॉर टू सैटिस्फाई हिज और हर डिमांड और नीड और वांट, व्हाटएवर यू कैन से। सिंपल एज दैट कि भैया एक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पोटेंशियल कस्टमर हु हैव both the ability, willingness to buy product और service to satisfy their needs and want। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि हम डिमांड किसको कहते हैं, जब एक इंसान की इच्छा हो, विलिंगनेस हो। अगर विलिंग है तो ही डिमांड मांगते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, एक भिखारी है जिसकी जेब में 10 रुपए हो, वो जाके एप्पल स्टोर के बाहर बोले कि भैया मुझे वो आईफोन 15 प्रो मैक्स दे देना, तो क्या बिजनेस उसकी डिमांड को कंसिडर करके एक प्रोडक्ट बनाकर देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं देते हो ऐसा करके? क्योंकि उसकी इच्छा है, लेकिन क्या वो एबल टू परचेज कर सकता है? नहीं ना। मतलब आपके खरीदने योग्य होना चाहिए एक इंसान, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, खरीदने योग्य नहीं है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि मार्केट की प्लेस पे उसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती। पर मार्केट कौन सी जगह है जहां पे पोटेंशियल कस्टमर, वर्ड क्यों आया? पोटेंशियल कस्टमर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इच्छा रखता है और प्लस खरीदने की क्षमता भी रखता है। तो खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी जाके आप एक प्रोडक्ट या सर्विस को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो उसकी नीड को या वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो मार्केट वो जगह है। मीनिंग ऑफ मार्केटर, मार्केटर का मीनिंग क्या है? एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड्स गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। मार्केटर कौन है? मार्केटर एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड्स गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, कस्टमर नीड्स। क्या बोल रहे हो? एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड्स गुड और सर्विस, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? गुड या सर्विस को प्रोवाइड करता है टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। जो कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करे वो मार्केटर होता है। फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है भैया? फीचर ऑफ मार्केटिंग समझना, इट सीक्स टू प्रोवाइड व्हाट इंडिविजुअल्स और ग्रुप नीड और वांट। ये क्या सीख करता है? ये सीख करता है टू प्रोवाइड इंडिविजुअल की क्या जरूरतें हैं, ग्रुप्स नीड और वांट, कि ग्रुप की क्या इच्छाएं हैं, क्या नीड्स हैं और क्या वांट्स हैं, उसकी बात करता है। इट सीक्स टू प्रोवाइड व्हाट इंडिविजुअल और ग्रुप्स नीड और वांट, क्या इंडिविजुअल को जरूरत है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, उसकी बात करता है। अ मार्केट ऑफरिंग इज क्रिएटेड बाय द मार्केटर। मार्केटर मतलब वो व्यक्ति जो कि किसी की कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करने की बात करता है। पूरा कैसे करेगा? कुछ मार्केट में ऑफर करके। जैसे कि किसी इंसान को भूख लग रही है, या किसी इंसान को मान लो भूख लग रही है, तो क्या बोलेगा? एक आदमी ऐसे आता है ना, आओ जी मैडम जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई साहब आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे पाव भाजी मिलती है, पानी पूरी मिलती है और ऐसी सारी चीजें मिलती है। मतलब क्या है? मार्केटर ऑफर कर रहा है कोई गुड या सर्विस कि उसकी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं या उसकी जरूरतों को मैं पूरा कर सकूं। तो मार्केटर कुछ ऑफर करता है मार्केट में, जिससे कि सामने वाले बायर की इच्छाएं पूरी हो सके। ठीक है। तीसरी चीज, इट एड्स वैल्यू, वैल्यू एडिशन करता है टू अ प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग इट्स यूटिलिटी। अब बेटा क्या है ये यूटिलिटी? क्या है? आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू एडिशन का मतलब है कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक चीज जिसकी कोई महत्वता हो। सर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चींटियों के रास्ते रोकूं तो क्या वो कुछ फायदेमंद काम है? नहीं। अगर पानी में मैं छप 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 करूं तो क्या वो काम कुछ काम का वैल्यू ऐड कर रहा है क्या? कुछ महत्व है क्या उसका? कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं जो है क्या बोलते हैं, हवा तेज चल रही है, मतलब मैं धूप सेक रहा हूं, मैं धूप सेक रहा हूं,
तो उसका कोई महत्व है क्या? हाँ, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है कि मेरे को विटामिन डी की चाहिए, जरूरत है, लेकिन उसका कुछ बिजनेस या मार्केटिंग से कोई कंसेप्ट है क्या? नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो कहना क्या चाहते हो सर? सिंपल सी बात है भाई कि आप जब बात करते हो किसी वैल्यू एडिशन की, तो मतलब ऐसा काम करो जिसके बदले में आपको पैसा दिया जा सके, और बेफजूल के काम के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? अगर आप मतलब अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने गए हो और बैठे हो घास में, और बैठे बैठे अपनी आदत होती है ना घास खींच खींच के निकालने की, अगर वो काम करे तो कोई पैसा दे रहा है क्या उस बात का? नहीं। लेकिन अगर आप माली हो, अगर आपका काम ही वही है और आप काम ही वही कर रहे हो, तो उस बात का पैसा मिलेगा? हाँ। तो बेटा वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, मतलब आपका जो भी काम है वो काम इस तरह का होना चाहिए कि दूसरे लोगों को उससे कुछ फायदा हो और उसके बदले में आपको कोई पैसा मिले। दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन। चौथा पॉइंट, इट इज फैसिलिटेटेड थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है सर? एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं, एक इंसान ऑफर करे, दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट करे, सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक इंसान ऑफर कर रहा है, दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोई बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, उसे ही हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग अकेले खुद के लिए नहीं होती। मैं जो इतना एडवर्टाइज कर रहा हूं, कंपनी जो इतना एडवर्टाइज कर रही है, वो किस लिए कर रही है? खुद के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए। तो मेरा पर्पस ही वही हो गया कि मैं कुछ बनाकर तुम्हें दूं और तुम उसका कुछ एडवांटेज लो, उसको एक्सेप्ट करो। मैं किसको पढ़ाऊंगा अगर कोई ना देखे तो? राइट? समझ आया? अगर 0 व्यूज है तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं? किसी को भी नहीं। लेकिन अगर कितने भी 1000 व्यूज या मिलियन व्यूज, जितने भी व्यूज आए इस चैनल पे, जितने भी मिलियन व्यूज आते हैं, तो ये सारे टीचर्स किस लिए काम कर रहे हैं? कि कोई ऑफर कर रहा है, जैसे कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं और आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो उसे। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नोन एज एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्लियर? नीड और वांट क्या है भैया? इच्छाएं हैं, कुछ जरूरतें और कुछ इच्छाएं हैं। आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड वांट्स, कि मतलब जो पूरी नहीं हुई हमारी इच्छाएं, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि भूख, कि एक इंसान को भूख लग रही है तो उसकी सेटिस्फाई करनी, अगर आपको उसको सेटिस्फाई करना है तो उसको खाने को दे दो। ठीक है? तो जो अनसेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई नहीं हुई है, ऐसी इच्छाओं को पूरा करना इज गोइंग टू बी एक मतलब नीड या वांट की सेटिस्फाई करने की पावर को बोलेंगे। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मैंने अभी आपको बताया था कि भैया कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को ऑफर करना और उसके फीचर्स या क्वांटिटी, प्राइस के बारे में बताना कि उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट क्या है, किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, उसको बताता है। टू ऐड कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू को ऐड करने की बात कर रहे हैं। ऐड वैल्यू सो दैट पीपल प्रेफर आवर प्रोडक्ट। कुछ ऐसा काम करो जिससे कि लोग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करें ओवर एनी अदर थिंग। तो भैया उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर वैल्यू को ऐड करना, मतलब उनको ऐसा प्रोडक्ट देना कि जिससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो। टू ऐड कस्टमर वैल्यू, चलो वो दोबारा आ गया पॉइंट। एक्सचेंज मैकेनिज्म मैंने बोला ही अभी आपको। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब क्या? इसके कुछ असेंशियल रिक्वायर्ड पॉइंट समझ लीजिए कि हम मार्केटिंग तभी कर पाएंगे जब ये चीजें फुलफिल हो। ये चीजें फुलफिल क्या मतलब? पहली बात तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक जो बेच रही हो, दूसरी खरीद रही हो। मैं बेचने निकला लेकिन खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैं? क्या पार्टीज 2 पार्टीज की बात हो रही है? नहीं, 2 पार्टीज की बात नहीं हो रही। ऑफर समथिंग, क्या कुछ चीज ऑफर कर रहा हूं मैं, है ना? मैं कोई चीज ऑफर करूंगा तभी जाके वो एक्सेप्ट करेंगे, यस और नो। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब क्या? मैं बताऊंगा मुझे चाहिए क्या, जिसके बदले में मुझे सेलर जो है कुछ मुझे ऑप्शन दिखाएगा। जैसे बोलूंगा अरे दिवाली के लिए कपड़े चाहिए, कुछ दिखाओ ना यार। तो मैंने कुछ ऑफर, मैंने कुछ कम्युनिकेट किया, मैंने कुछ बोला, सामने वाला क्या आएगा? मेरे को 50 तरह के कपड़े दिखाएगा कि कौन सा आप चूज कर सकते हो। राइट? तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फ्रीडम टू एक्सेप्ट, कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि यार मुझे अगर ये ब्लैक कलर का सूट पसंद आ रहा है तो मैं यही खरीदूंगा, मेरे को येलो नहीं पहना सकता फालतू में। वो बोले नहीं नहीं ये ले जाओ, ये ले जाओ, ले जाओ। मैं बोलूंगा भैया मुझे ये पसंद है तो मैं इसी को एक्सेप्ट करूंगा। तो मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है विलिंगनेस, इच्छा तो हो खरीदने की। मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मैं खरीदने निकला हूं, ऐसा होता नहीं है। आपकी अगर इच्छा नहीं होगी तो बेफालतू में कोई इंसान कुछ नहीं खरीदता। राइट? चलेगा, जरा इसका देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलो जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं बेटा। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट कैन बी मार्केटेड, कि क्या बेचा जा सकता है मार्केट में, क्या क्या ऑफरिंग होती है बेटा? फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स हो गया, है ना, कार्स हो गई, व्हीकल हो गए, ये क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है। ये मार्केट में बेचे जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल बेचे जाते हैं।
सर्विसेज, सर्विसेज मतलब क्या, जैसे कि आपकी इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस मतलब क्या कि सर्विस है भैया एक तरह की, है ना, इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, सर्विसेज मिल रही है आपको। या आप बाल कटवाने चले गए, सैलून चले गए, सैलून चले गए, है ना, सैलून चले गए, तो सैलून क्या हो गया आपका, एक तरह का सर्विस हो गया, एक तरह की सर्विस। मसाज करवा ली, क्या हो गया, सर्विस है। आइडियाज, हाँ भैया आइडिया भी बिकते हैं, आइडिया भी मिलता है, मार्केट में जाओगे तो आपको आइडियाज शेयर होते हैं। जैसे कि आपको जब आप जाते हो किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते तो आपको आइडिया नहीं देते कि घर ऐसा बना लो, वैसा बना लो, फलाना जैसे बना लो, ऐसे ढिमका जैसे बना लो, तो इधर आपका ये होगा, इधर ऐसा पॉट रखा होगा, इधर ऐसी फोटो रखी होगी, इधर अलाव होगा, इधर सोफा होगा, वास्तु के हिसाब से ये अच्छा है, ये डिजाइन अच्छा लगेगा, ये पैटर्न अच्छा लगेगा, तो आइडिया ही तो है एक तरह का, हाँ या ना। सर्विस और आइडिया दोनों सेम भी हो सकते हैं, है ना। तो आइडिया क्या, एक तरह का आइडिया, आपको आइडिया मिल रहा है ना, ठीक है। पर्सन्स भी आपको मार्केट में मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो कि आपकी किसी ना किसी सेंस में सहायता करेंगे। जैसे मैंने बाउंसर रख लिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो मुझे क्या लोग मिल रहे हैं, हाँ या ना, तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए बाउंसर है, हाँ या ना, तो मैं हायर कर सकता हूं सिक्योरिटी, राइट, वॉचमैन वगैरह, राइट, मैं लोग ही हायर कर लिए मैंने, मार्केट में मिल जाएंगे। प्लेस, प्लेस मिल जाएगी, कोई वेन्यू मिल जाएगा, जैसे मैं इसको सिक्योरिटी कर देता हूं, सिक्योरिटी, राइट। प्लेस क्या हो गया बेटा, मैरिज गार्डन, मैरिज गार्डन हो गया। या फिर मैं जैसे कोई भी गार्डन लिख देता हूं, मैरिज गार्डन लिख देता, कोई भी मैं ऐसा वेन्यू लिख देता हूं, वेन्यू लिख देते हैं, या फिर आप और कोई भी चीज लिखो, तो जैसे कि होटल्स मिल जाते हैं आपको, होटल्स मिल जाते हैं, है ना, होटल्स मिल जाते हैं, तो ये सब आप ले सकते हो। एक्सपीरियंस क्या हो गया, जैसे कि सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा हॉल एक तरह का एक्सपीरियंस है ना, सिनेमा हॉल हो गया, वाटर पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, मूवी एक्सपीरियंस हो गया, वाटर पार्क का एक्सपीरियंस हो गया। प्रॉपर्टी, यस प्रॉपर्टी मिलता है ना, प्रॉपर्टीज, हाउस, हाउस, होम लिख देता हूं, होम, होम, शॉप्स, है ना, ये सब क्या प्रॉपर्टीज का पार्ट है। इवेंट्स, एब्सोल्युटली, इवेंट्स मतलब क्या, कॉन्सर्ट हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, है ना, कोई भी तरह का कॉन्सर्ट हो, कोई भी तरह का आपका कोई सत्संग हो या ऐसी कोई चीज होगी तो वो हो गया, है ना, इवेंट हो गया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल, आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी ले सकते हो किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन। और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कोई मार्केट ऑफरिंग में आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटेड में ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिल सकती है आपको, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे मिल सकती है, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर बन जाऊं, है ना, जैसे मैं किसी कम्युनिटी का कोई मेंबर बन जाऊं, राइट, तो ऐसी चीजें आपको मार्केट में मिलती है। जैसे मैं कोई कम्युनिटी का मेंबर बन जाऊं, है, कम्युनिटी लिख देता हूं मैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी, तो मैं किसी कम्युनिटी का कोई मेंबर बन गया, तो ये एक तरह का ना एक जरिया है जहां पे मैं ये सारी चीजें मार्केट की जा सकती हैं, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया थोड़ा सा लाइकवाइज कि क्या एग्जांपल पोटेंशियली हो सकते हैं इसके। तो ये सारी चीजें ऑफर करी जाती हैं और ये सारी चीजों का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। चलिए जी, तो स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो जी, अब आते हैं हम लोग इसके एक और अच्छे पॉइंट पे। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी और उसके कंसेप्ट क्या है उसके बारे में एक डिफरेंस पढ़ेंगे, आइएगा जरा देखते हैं। द प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है कि प्रोड्यूस कर रहे हो आप, प्रोडक्ट कंसेप्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, सेलिंग कंसेप्ट क्या है मतलब बेचने की बात कर रहे हो, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग की बात कर रहे हो, सोसाइटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि सोसाइटी के अंदर मार्केटिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कंसेप्ट है, बना रहे हो, प्रोडक्ट है, बेचने की बात कर रहे हो, मार्केटिंग की बात कर रहे हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। तो भैया देखिएगा, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बनाना कहां चालू करते हो आप, फैक्ट्री से चालू करते हो, प्रोडक्ट भी कहां बनता है, फैक्ट्री में बनता है, बेचने वाला कंसेप्ट भी कहां से आता है, फैक्ट्री से ही आता है, बनाकर बेचोगे कहां, फैक्ट्री से ही तो बेचोगे।
मार्केटिंग कंसेप्ट भी फैक्ट्री से ही आएगा, मार्केट से ही आएगा, है ना, सॉरी फैक्ट्री से नहीं, मार्केट से आएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केट में होता है, आप मार्केटिंग वाला कंसेप्ट मार्केट में ही देखोगे, कंपनी में नहीं देखोगे, है ना, मार्केट में मार्केटिंग होती है। सोसाइटल मार्केटिंग भी मार्केट और सोसाइटी में होती है, ठीक है, मार्केट और सोसाइटी दोनों एक भी बोल सकते हो और दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि मार्केट के अंदर सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज के अंदर मतलब आप एक ही चीज बोल सकते हो, मार्केट के अंदर काफी सारी सोसाइटीज होती हैं, तो आप उसको बेफरकेट भी कर सकते हो क्योंकि वो कंसेप्ट ही अलग अलग बता रहा है इसलिए, ठीक है। मेन फोकस क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्वांटिटी कितना बनाओगे उसकी बात कर रहे हैं। बन गया तो क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर की बात करेंगे, बन गया तो क्वालिटी की बात करेंगे कि बनाया तो कैसी क्वालिटी का है, क्या फीचर है, क्या काम करके देगा ये, है ना, और परफॉर्मेंस कैसा है इसका, अच्छा है, खराब है, कैसा है, उसकी बात करेंगे। तीसरी बात सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि भैया बेचने की बात करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसको मार्केट में बेचना है हमें, है ना, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसको अब बेचने वाली काम करने हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब क्या, कस्टमर की नीड्स को पूरा करना। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, कस्टमर्स की नीड को वो करना, सेटिस्फाई करना। कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी वेलफेयर, अब यहां पे क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग में देखो ज्यादा अंतर आएगा नहीं, ये दोनों सेम चीज है, इसी का हिस्सा है, ये इसका ही हिस्सा है, ठीक है। तो कस्टमर नीड्स तो ही रही है, लेकिन सोसाइटी में थोड़ा सा ना वेलफेयर वाला मोटिव आ जाता है, तो उसको भी ऐड करके अपन को मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि सोसाइटी का वेलफेयर, कस्टमर नीड तो पूरी हो ही रही है, लेकिन उनकी नीड में उनका वेलफेयर भी कर दो, वैसी बात करते हैं। मीन्स क्या है, मीन इनका है कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो प्रोडक्ट की, कि मिल जाए आसानी से और अफोर्ड किया जा सके। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि उसको इंप्रूव कर दो, उसको इंप्रूव कर दो। सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, बेचो प्रमोट करो, बेचो प्रमोट करो। मार्केटिंग बोलता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कि भैया मिल के मार्केटिंग होती है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, मिलजुल के होती है, सेम यही भी इंटीग्रेटेड मार्केट होता है, ठीक है, ये भी इंटीग्रेटेड मार्केट की मिलजुल के मार्केटिंग होती है। एंड्स क्या है, प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना बनाओगे उतना फायदा, जितना कम बनाओगे उतना कम फायदा। प्रॉफिट टू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉफिट है किसके थ्रू, प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू, कि यार जितना अच्छा क्वालिटी होगा किसी प्रोडक्ट का उतना ज्यादा इच्छा होती है एक इंसान की खरीदने की। जैसे कि आप बेटा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाओ या ऑर्गेनिक फ्रूट खाओ तो उसकी डिमांड हाई होती है, उसकी प्राइसेस भी हाई होती है, क्वालिटी अच्छी क्योंकि। पर अगर आप जो है फर्टिलाइजर से बने हुए सब्जियां या फ्रूट्स खाते हो तो उसकी भैया आपकी कीमत भी कम होगी, है ना, तो क्वालिटी से प्राइस बढ़ जाती है और प्रॉफिट भी बढ़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कैसे, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, कि प्रॉफिट हो तो रहा है पर किसके थ्रू, सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, जितना बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कैसे, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तब। चलो एक बार तो ट्राई करने के लिए खरीद ले जाएगा, लेकिन दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो भैया प्रॉफिट हो तो रहा है लेकिन कब होगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ सोसाइटल, आपने ये भी देखा होगा ना कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तो लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं, उसके वहां पे जाके ना वो चीज ट्राई करना मजेदार है भाई साहब। तो ऐसे माउथ पब्लिसिटी से भी चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि प्रॉफिट आप कैसे कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू कर रहे हो। मार्केटिंग कंसेप्ट भी है। सोसाइटल मतलब क्या, विद सोशल वेलफेयर, उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी कर दो। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर बस सोशल वेलफेयर ऐड करते जाना, बस वही है मार्केटिंग, जबकि इसी का हिस्सा ही है, मार्केट का हिस्सा है सोसाइटी। तो उसमें बस एक वेलफेयर मोटिव जुड़ जाता है कि सोसाइटी को आपको बेनिफिट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उन्हीं के लोगों से बनवा रहे हो चीजें, उन्हीं को बेच रहे हो, तो आपको थोड़ा सा वेलफेयर मोटिव देना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पूरा एक कंसेप्ट था, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आई होप आपको मार्केटिंग के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी बेटा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री निशुल्क हैं।
तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, क्रैश कोर्सेज हो, आपके पास स्पोकन इंग्लिश हो, सीयूईटी हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, आप बिल्कुल जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। हिंदी मीडियम के चैनल पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स की वीडियोस भी आपको सारे कंसेप्ट यहां पूरे होते हैं। तो इट्स अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। और ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो ऑल फॉर फ्री फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पे। भले ही किसी लैपटॉप पे देखना चाहो, किसी मोबाइल फोन या किसी टैबलेट पे क्यों ना, तो आप किसी भी जगह पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हो फॉर फ्री। जैसे आपको इंटरनेट होना है और ये डिवाइस होना है बस। आप चाहो तो ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हो। 95+% लाना हो या 100 में से 100 लाना हो, तो इनको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई है ये। हमें पता है एग्जामिनर को कैसे शब्द पसंद है, कैसे प्रेजेंट करोगे आंसर तो उसको वैसे ही पसंद आने वाला है। और जैसे आंसर हम देखकर जाते हैं वैसे ही लिखकर भी आते हैं। जैसा बॉक्स बनाओगे, जैसा देख के जाते हो कॉपी में बॉक्स, वैसा ही बॉक्स बना के आते हो। तो भैया ये जैसे नोट्स बने हुए हैं, जैसे देखोगे वैसा ही करके आओगे, तो नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो पहले भी लोग क्या आए हैं 100 में से 100, 95+%, इस बार भी आए थे और आगे भी आएंगे, आप ही लोग लेके आओगे। तो ऐसे नोट्स और ई बुक्स को अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप ये नोट्स और बुक्स को अवेल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।